स्केटिंग के बच्चे आप देखिए लाइन से अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं। ये सारे बच्चे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जहाँ पर आज मेमोरियल स्केटिंग चैंपियनशिप हो रही है। कोमल खत्री स्केटिंग चैंपियनशिप की कोमल खत्री बच्चा अपने समय पर बहुत ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित पूरी स्केटिंग का खिलाड़ी था। उसके परिजन इस स्टेडियम में पिछले कई सालों से स्केटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं। इवन यहाँ पे जो स्केटिंग रिंक है, स्केटिंग करने का मैदान, वो भी कोमल खत्री के पिताजी करमवीर खत्री जी ने बनाया है। आज यहाँ पर स्केटिंग चैंपियनशिप और पुरस्कार वितरण समारोह है, जो इस स्टेडियम जो सतपाल जी महाबली सतपाल जी बच्चों पुरस्कार बांटेंगे। यहाँ पर स्केटिंग प्रतियोगिता सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और पुरस्कार वितरण पर सभी होने ही वाला है। हम यहाँ पे आइए आपको अंदर ये हम स्टेडियम के भीतर आ गए हैं। इस स्टेडियम के अंदर का जगह है जहाँ पे आप देख रहे हैं कोमल खत्री स्केटिंग कॉम्प्लेक्स लिखा है। ये कोमल खत्री कॉम्प्लेक्स की तरफ स्केटिंग रिंग की तरफ जाने का रास्ता है। ये रोड आप देख रहे हैं, सामने जो टैंक लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ही ये प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। ये कोमल खत्री स्केटिंग रिंग की तरफ जा रहा है रास्ता। कार्यक्रम आप देख रहे हैं सामने की तरफ, यहाँ पर टैंक लगा हुआ है जहाँ पर अभी बच्चे और सभी लोगों का खाना पीना होगा। ये कोमल खत्री स्केटिंग रिंग का द्वार है और ये अंदर के दृश्य दिखाई। तो मुझे नहीं दिखाना है, जब पीछे ज़्यादा दिखाई। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्केटिंग रिंग है, कोमल खत्री स्केटिंग रिंग। यहाँ पे स्केटिंग सीखी जाती है, खेली जाती है, करी जाती है। यहाँ पे सब पाँव में पहिएदार जूता पहन के बच्चे 4 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक और अनंत तक यहाँ पर आते हैं, स्केटिंग सीखते हैं। आउटर दिल्ली में, बल्कि मेरे ख्याल से शायद पूरी दिल्ली में ये इकलौता स्केटिंग रिंक है जो किसी स्टेडियम के अंदर में है। दिल्ली के किसी भी स्टेडियम में शायद अभी स्केटिंग रिंग नहीं है, सिर्फ भवाना स्टेडियम में ही है। समय है कि इस समय महाबली सतपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। कोमल खत्री प्रतियोगिता स्केटिंग प्रतियोगिता है, लगभग 20वीं 21वीं 18वीं प्रतियोगिता है। ये शुरू से आते हैं। मैं आपको पहले स्टेडियम के बारे में बता दूं। ये खूबसूरत सा बढ़िया सा जो आप स्टेडियम देख रहे हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है जितना इनकी देन है। जब ये सरकारी अधिकारी थे, खेल अधिकारी थे, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन से बेहतरीन स्टेडियम किया। आज यहाँ से ढेरों बच्चे कांस्य, स्वर्ण, पता नहीं विभिन्न प्रकार के पदक मेडल जीते हुए हैं। ये स्टेडियम रिंग जो आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं की कागजाती देन है, इन्हीं की वजह से ये आया हुआ। आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? ये आप ही का पौधा लगाया हुआ है जो इतना खूबसूरत हो गया है। नहीं, बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं पूरे 3 घंटे से बैठा हूँ, 2.5-3 घंटे से। तो खुशी होती है। कोमल एक इतना मेहनती लड़का था, इतना मेहनती खिलाड़ी था, तो उसमें तो आके एक अंदर से सुकून मिलता है। और दूसरा ये हमारी जो क्योद है, जो इतने बच्चे हैं आप देख रहे हो, हजारों बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, एक उनके अंदर जज्बा है। वो बच्चों के साथ सुबह 4 बजे उठकर रोड पर प्रैक्टिस करवाते हैं। रोड बंद करके, गाड़ी खड़ी करके रोड बंद कर देते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज खुशी है कि इतना शानदार आयोजन ये दिन पर दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। मैं निर्मला जी को और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि इसकी हमारे समाज के लिए आज बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे करीबन 145 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पे ओलंपिक में हमें ऊपर आना चाहिए और वो यही जनरेशन ला सकती है। और ये ऐसा माहौल जब बनेगा तो मैं सबसे बड़ी चीज़ है, मैं मैनेजर साहब को भी बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी मेंटेनेंस कर रखी है स्टेडियम की। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। करमवीर और उनके जितने भी साथी हैं, कोई एक आदमी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं हम इसी समाज में तो पैदा हुए हैं, लेकिन खुशी होती है जब हमारे बच्चे ओलंपिक में जीतते हैं, बोर्ड में जीतते हैं,
आज यहाँ एशिया में 300 बच्चे आए, 300 बच्चों के माँ बाप आए, ओला उबर पकड़ कर आए, व्हाट्सएप से एक दूसरे से कनेक्ट होकर आए। आपका जमाना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाला, मैं आपको बताऊं, आज कोई खिलाड़ी जीतता है नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। उनके जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट अखबारों में इनकी खबरें छपा करती थी, फोटो, एक किताब भी इनके ऊपर लिखी जा चुकी है, तब किताबों का ही जमाना हुआ करता था। आपके जमाने में बसें नहीं होती थी, ओला उबर व्हाट्सएप कुछ नहीं, तब और अब में आप क्या फर्क महसूस बहुत करते हैं? दिन रात का फर्क है। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास तो आज घी खत्म हो गया, आज आटा खत्म हो गया, भूखे सो गए। आज तो एकदम बच्चे को मुंह से निकालनी है, कौन सा प्रोटीन लेना है, क्या लेना है। ब्लिंकिट दबाओ और तुरंत ही प्रोटीन और तो घी बस आपके अच्छी बता सामने रहा है। हाजिर। मतलब जिस दिन स्टोव में पिन टूट गई, मिट्टी का तेल नहीं मिला, अगले दिन उस दुकान समय में खुलेगी। तो वो टाइम देखा हमने तो। हाँ। पानी पी के सो गए, 2 किलो दूध जाता था, उसमें 2 किलो पानी डालते थे गाय किताब के। में मैंने पढ़ा आपके पास शूज नहीं हुआ करते तो थे उस सूझ समय नहीं में। थी, मिट्टी में खेलते थे मैट पे जाके। लेकिन खुशी है कि जब हम इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद में, और मैंने दिल्ली में करीबन 200 स्टेडियम बनवाए, स्पोर्ट्स अच्छा, कॉम्प्लेक्स बनवाए, त्यागराज, पूरी दिल्ली में नजफगढ़। छतरसाल स्टेडियम, नजफगढ़, घूमन हेड़ा हॉकी का सेंटर, हाँ। जो जहाँ मेरे को जगह मिली तो खुशी होती है। और आज सब लोग प्यार करते हैं, और जब जो वो बच्चे जीत के आते हैं देश के लिए, तो वो डबल खुशी होती है। दो शब्द निर्मला जी और इनकी टीम के बारे में बोलिए, करमवीर जी और उनकी पत्नी विदेश में नहीं, बिल्कुल। निर्मल जी और उनकी नहीं, टीम नहीं, के बारे में बहुत। बोलिए। ये 3-4 दिन से लगातार दिन नहीं, रात नहीं, मेहनत कर रही मैंने है, पहले ही कहा। 5 बजे से ये महिला यहाँ नहीं, नहीं, मौजूद इधर है। आ जा। ये निर्मला जो है, ये ऐसे जो कार्यकर्ता है किसके लिए है? ये इन बच्चों के लिए तो है। ये जो बच्चे इतने खेल रहे हैं उनके लिए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, उनको इनाम मिले, उन बच्चों को प्रोत्साहन मिले, ये सारी चीज़ें। और इसका लेवल और बढ़ाएंगे आगे। अभी ये 200 मीटर का ट्रैक तैयार हो रहा है, तो बस उसके बाद में सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। कोई, मेरा कहने का मतलब है, जितने भी कोमल फाउंडेशन के सदस्य हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और हमारे गुरु मुनि जो है, ये तो इतना बढ़िया मेंटेन किया सब। ये तो सब सुशील से जुड़े हुए हैं, सतपाल से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, इनका तो कहने की बात ही नहीं है। बहुत बहुत बधाई सबको, जितने पेरेंट्स आए हैं उन सबको ढेर सारा रोल आशीर्वाद। मॉडल है भाई साहब, और इन्हीं की वजह से आज ये सब यहाँ तक हो रहा है। जिस समय कोमल खत्री अवार्ड जीत के लाता था, छोटा बच्चा था, 10, 11, 8, 9 साल का, वो तो आगे आगे जा जाता था, उसके मेडल, उसकी ट्रॉफी, उसका बैग, उसकी पानी की बोतल पकड़ते हुए ये आती थी, उसका सर्टिफिकेट लेने में लाइन में लगी हुई होती थी, नाम लिखवा के ये लाती थी। बच्चा तो खेल कूद के आगे मस्ती में जा रहा होता था। सुबह 5 बजे जा रहा होता था, 4 बजे ये महिला उठ जाती थी, चाय नाश्ता देके साथ में। उस समय में तो बसें भी ज्यादा, मेरे ख्याल से ओला उबर भी नहीं चली थी ना उस जमाने में, और मोबाइल वगैरह का भी इतना फंक्शन नहीं हुआ था। उस जमाने की बात है, बेचारी उस समय में जाती थी। आज उस कोमल खत्री के नाम से 300 बच्चे अवार्ड पा रहे हैं। आज 300 बच्चे समझिए एक तरीके से कोमल खत्री को, कैसा लग रहा है? आज तो आपने बड़ी जोरदार मेहनत की। देखिए, हमारा तो एक ही उद्देश्य था कि हमारा कोमल फिजिकली अगर हमारे बीच में नहीं है तो इन सब बच्चों के बीच में रहे। जब हम कोमल को स्केटिंग कराने के लिए फरीदाबाद तक जाते थे, दिल्ली में कोई भी स्केटिंग का ऐसा रिंक नहीं था जो इंटरनेशनल लेवल को फीड करे, तो हम लोग अपने बच्चों को लेके फरीदाबाद और वहाँ जाते थे। तो 4 बजे उनका गेट बंद होता था, वो कहते थे जी 10 बजे आना, 11 बजे आना। हमने बाहर गेट पे बहुत खड़े रहना पड़ा गेट था। पे खड़े रहते थे, बच्चों को प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता था, नेशनल कंपटीशन होते थे। तो जब कोमल के जाने के बाद कोमल हमारे बीच में था, हम मेहनत करते थे, हमें जो भी चल रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद हमें लगा कि हम जो सफर हमारे बच्चे ने किया है, कम से कम आने वाली पीढ़ियां उसको ना करें, और हमारा बच्चा उन बच्चों में जिंदा रहे। जब भी हम यहाँ पे देखते हैं सब बच्चे, तो हमें लगता है हमारा कोमल ही कहीं ना कहीं हमारे बीच में है। और हमने ये हम देखा महाबली सतपाल जी की प्रेरणा से, उन्होंने एफर्ट्स करके हम सब हमें निर्मल जी, मैं चाहूंगा 2 शब्द आप बच्चों के माता पिता के बारे में बोले। हकीकत में जीत बच्चे रहे, खेल बच्चे रहे, हम खुद बच्चों को देख के हो रहा है, लेकिन बेचारे माँ बाप 2-3 दिन से सर में लगे माँ रहे। बाप की 5 बजे माँ बाप यहाँ बच्चों को लेके यहाँ आ गए, बच्चे तो यहाँ खेल रहे हैं, हम उनके फोटो उतार रहे हैं, वो बेचारे वहाँ चुपचाप धूप में खड़े हुए हैं वहाँ। असल में क्या होता है, देखिए, बच्चे तो एक पौधा होते हैं, आपने भी देखा, एक पौधा है, उसको आप जैसा बड़ा करोगे वैसा ही होगा। तो माँ बाप का इसमें ज्यादा रोल होता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे, इनको लाना ले जाना। और जो स्केटिंग वाला गेम है, और गेमों में तो आप छोड़ देते हो कोचेस के पास, लेकिन जो स्केटिंग का गेम है ये काफी गेम से एक्सपेंसिव है। और इसमें पेरेंट्स का रोल काफी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि 4 बजे भी आपको कहीं रोड पे प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके जाना है। वो तो बच्चों से कहीं ज्यादा मेहनत जो है वो माँ बाप की होती है। बच्चों को एक ट्रैक पकड़ाना, उनको उनको संस्कार देना, उनको आगे बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो ये स्पोर्ट्स भी नहीं आता जितनी उस बच्चे की मेहनत है। उसको प्रेरणा देना, उसको उठाना, उसकी खाने का ध्यान रखना। तो
अपनी लाइफ को पेरेंट्स जो है वो भूल जाता है, वो बच्चे की लाइफ के साथ अपने शेड्यूल बनाता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलें जरूर, क्योंकि जैसे हमारा भारत का इतिहास ही रहा है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो खेल कूद से बच्चों को, चाहे वो किसी पोजीशन पे जाएं या ना जाएं, लेकिन उनको खेल के प्रति जरूर प्रेरित करना चाहिए। और उनको पोजीशन से याद आया, कुछ बच्चों के लिए शब्द कहिए। हजारों लाखों बच्चे आज आपको देख रहे हैं, अपने घरों में से देख रहे हैं, तो कुछ बच्चे अच्छा कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ सर्टिफिकेट ले गए, कुछ नहीं ले जा पा रहे, क्या कहना चाहिए? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि खेल को खेल की तरह खेलो। खेल में फर्स्ट एक ही आता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में लगाइए, फर्स्ट एक ही आता है। तो वो बच्चे निराश ना हो। कम से कम आप ये देखिए कि वो हजारों, 1,40 करोड़ लोगों का हमारा हिंदुस्तान है, 140 करोड़ लोग 140 करोड़ लोग हैं। तो उसमें से कुछ लोग ही तो बाहर निकल के आते हैं, तो उनकी फिटनेस बनती है, खेल से डिसिप्लिन आता है। तो बच्चों को खेल से जरूर लड़ना चाहिए। जीत हार तो चलती रहती है, खेल है, खेल की तरह खेलो और अपना निरंतर अभ्यास रखो। तो बच्चों को यही है कि आप जुड़िए, सब खेल खेलिए, चाहे कोई भी हो। खेलना जरूरी है, जीत हार तो बात की बात है। थैंक यू। जय भारत। जिलाध्यक्ष साहब मौजूद है आज कोमल खत्री स्केटिंग चैंपियनशिप में। ये भी आज कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में आके, क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? इस कार्यक्रम में आके मेरे को सच में, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे कितना अच्छा लग रहा है। और सच में एक जो है दिल्ली देहात के बच्चों को जो ना इससे भी प्रेरणा मिलती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की भी यही सोच है, अभी खेलो इंडिया, खेलो हिंदुस्तान, तो यही है। और सच में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आज कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। और मैं बच्चों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि यहाँ से प्रेरणा मिलकर बच्चे और आगे बढ़े। लग रहा है कि 300 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर स्केटिंग के लिए आए हुए हैं। उन बच्चों को आशीर्वाद देने, पुरस्कार देने के लिए दिल्ली के मंत्री और विधायक साहब इस जगह पे आए हैं। कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में? आज तक तो राजनीतिक प्रोग्राम अटेंड करते रहे, आज खेल के जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। आज जुड़ा हुआ, क्योंकि उस कोमल खत्री की स्मृति में ये आयोजन हर वर्ष होता है। 11 साल की उम्र में किसी बच्चे ने 20 मेडल गोल्ड लिए हो, 9 सिल्वर लिए हो, यानी वो अपने 11 वर्ष के जीवन में पूरा जीवन संजो के चला गया। उसकी स्मृति में ये स्टेडियम बनाया गया और हर वर्ष की भांति हम सबको यहाँ याद किया जाता है। हम भी उनकी स्मृति में उनको याद करके पुष्पांजलि करते हैं। और कहीं ना कहीं वो आने वाली पीढ़ी के लिए मोटिवेशन, यानी कोमल एक शब्द ले रहा है, एक इतिहास हो गया। वो इतिहास की स्मृति में सब लोग आते हैं और भविष्य ढूंढते हैं कि कोमल जैसे हमारे बच्चे भी बने। और ये कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के साथ मोटिवेशन के साथ साथ समाज में कह सकते हैं कि ऐसा परिवार भी होना चाहिए कि उस परिवार की डेडिकेशन भी दिखाई देती है कि जो अपने बच्चे की अवार्ड्स को या उसके जीवन को उन्होंने दबा के नहीं रखा, उसको संजोया। तो ये ऐसा मोटिवेशनल है। तो मैं उसकी स्मृति में पुष्पांजलि तो की कि उसको याद करके हर वर्ष यहाँ ये मेला लगातार बड़ा, उसको हमेशा ऐसे याद किया जाए। और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कार्य होगा उसमें दिल्ली सरकार हमेशा भागीदारी करके जाएंगे। तो अभी सभी से निवेदन है कि सब भोजन और प्रसाद लेके जाएंगे। आप तो खेलों को वैसे काफी बढ़ावा देती रहती है। जिनका मेडल सेरेमनी हो गया, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि उस बच्चे को जो 11 साल बहुत सारे उन्होंने अपना नाम रोशन किया, उसकी स्मृति में हर वर्ष इतना सुंदर यहाँ पर स्केटिंग कंपटीशन कराया जाता है। तो इनके परिवार को सब से हमें सीखना चाहिए कि अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है उसको बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ परिवार को भी आगे बढ़कर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बहुत आगे लेकर जाना चाहिए। और लगातार जो अपना देश है लगातार स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बहुत इंक्रीज होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दारोमदारी जिम्मेदारी भी आज इन्हीं के कंधों पर रही है। आज इसलिए पूछते हैं, अब तक तो ये काम उनके माता पिता वगैरह करते थे, अब ये दारोमदारी आपके और निर्मला जी के कंधों पर रही। आज के कार्यक्रम पर हमारा परिवार है, वो हमारे परिवार के सदस्य के कोमल और वो हमारे गौरव का प्रतीक है। हम उसके नाम पर एक पार्क बना चुके हैं, टावर भी हमने रखा है छोटा, उसमें प्लांटेशन भी करी थी।
आदरणीय इंद्र रवि इंदिरा जी की तरफ से हमने जो प्लांट लिए थे RCS से, वो हमने कम से कम 1100 प्लांट 1100 प्लांट किए थे। हमने 1100 प्लांट लिए थे और सब सोसाइटी में बांटे हैं। और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे सब सदस्य सोसाइटी के सदस्य यहाँ आते हैं और इसको हर वर्ष बहुत भली बातें कराते हैं और सफल बनाने में पूरा योगदान देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 चैनल का, आपके नावेद जी, दीपक जी, आप सब टीम का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये कोमल खत्री जी के चाचा हैं। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा रिंग, इतना बड़ा स्टेडियम और ये प्रोग्राम, उसके अंदर हमेशा इनका प्रमुख योगदान रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोमल खत्री के माता पिता विदेश में यहाँ पे नहीं है। सारा दारोमदार जिम्मेदारी अजीत जी ने, गवालिया जी से बात करते हैं। आज के कार्यक्रम के बताएं। और ये कार्यक्रम जो है साल करते हैं हम। आज के दिन ये 11वां 12वां लेकिन 2006 तो मतलब ऐसा जो भाग्य है कि अब यार भाग्य भाई साहब यहाँ नहीं है, बड़े भाई मेरे, और ये उनका बेटा तो सारे समाज का बेटा था जो 11 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आता है। ऐसा बच्चा अगर हमारे साथ यहाँ बीच से चला जाए तो उस दर्द को पेरेंट्स कैसे सहन कर सकते होंगे, आप बिलीव नहीं कर सकते। सुरेंद्र जी को करीब 11 साल की उम्र तक उस बच्चे ने ढेरों मेडल कभी वो खाली आपको रुपये नहीं दिया। उनके घर का जो डाइनिंग रूम है वो हमेशा भरा रहता है मेडलों से। आज भी वो अगर उसने अंडर 12 में गोल्ड जीता है तो अंडर 15 में सिल्वर भी जीता है। क्या बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि उसकी रही है कि दिल्ली के पास कोई स्टूडेंट था ही नहीं अंडर 15 में खेलने के लिए। आज कितने बच्चे यहाँ पर आए और कौन-कौन प्रमुख दी है? करीब 300 बच्चे यहाँ आए हैं आज, और हर साल आते हैं ऐसे 300 के आसपास बच्चे हर साल आते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया के आते हैं बच्चे, चंडीगढ़ तक के बच्चे आते हैं। तो चंडीगढ़ तक के बच्चे? हाँ, चंडीगढ़ तक के। ये इतना अच्छा टूर्नामेंट होता है कि मोटिवेशन मिलता है बच्चों को कि पेरेंट्स ने क्या दिया है एक बच्चे को जिंदा रखने के लिए। कोमल खत्री हमारे बीच में ही है, वो जा नहीं सकता कभी। हम भी चले जाएंगे तब भी कोमल खत्री जिंदा रहेगा, क्योंकि ये स्टेडियम जो उसके नाम से है तो ये उसको जिंदा रखेगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी टूर्नामेंट को ऐसे ही कराती रहेंगे। बात को अंतिम समय की तरफ ले जाते हैं। इतने सारे बच्चों के माता पिता आए हैं, आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं सुबह की तरह, मतलब 5 बजे से पहले ये भी आ गए थे बेचारे अपने। तो कई लोग बहुत बड़ी दूर जगह से आए तो उन्हें जल्दी आना पड़ा। कुछ के बच्चे जीत पाए, कुछ के मेडल ला पाए, कुछ के नहीं ले पाए। माँ बापों को क्या कहना चाहेंगे? आखिर में हम देखेंगे इन्होंने बेचारों ने बड़ा प्रयास कर अपने बच्चों को यहाँ लाने। जीतेंगे तो 3 ही बच्चे, पूरे ग्रुप में जीतेंगे 3 ही बच्चे, पीछे रह गए हैं। वो हारे नहीं कह सकते, जो पीछे रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। मैं कोमल की बात बताऊँ, 2003 में कोमल जब इटली गया था और इटली में स्केटिंग का जो टूर्नामेंट था तो वहाँ उसके उसमें से एक व्हील निकाल दिया, क्योंकि वह 4 व्हील पे रेस थी। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से उसके जो स्केट थे वो बढ़िया काम नहीं कर पाए और वो 3rd मेडल भी जीत पाया, 3rd प्राइज ले पाया। उसके नहीं 4th ही आशा टाइम उसने कहा पापा मुझे दिलाओ, यहाँ चलते हैं। ओवरसीज अपार्टमेंट में रोहिणी की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो इनको ना जानती हो। बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में ये लिप्त रहते हैं। रोहिणी के तकरीबन जितने भी सामाजिक और त्योहार कार्यक्रम होते हैं इनकी शिरकत जरूर होती है। आज ये खेल वाले कार्यक्रम में मौजूद है। सागर साहब, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में तो हमने आपको बहुत देखा है, खूब आपको शूट करा है। आज खेल के कार्यक्रम के विषय में बताएं, कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं कोमल खत्री का जब से नाम से रोड का नामकरण हुआ था, रोहिणी वाला, ये रोहानी वाला, तब से हमारे आर्मी ने इनके साथ जोड़ा था और मैं हर साल यहाँ आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। 11 साल के बच्चे अपना रिकॉर्ड स्थापित किया, लेकिन बहुत भगवान को प्यारा हो गया। बहुत बात है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल आज की ही तारीख को यहाँ पर हम साल आते हैं, लोग आते हैं। लेकिन इस बार सुबह की आज इसके धूप गिरने में लोग कम आए, पूरा एक कंपाउंड भरा हुआ होता तो बहुत अच्छा लगता है। ताकि हमारी उस बच्चे की यादें भी ताज़ा होती हैं और उसके बाद बाकी जो बच्चे हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि खेल से किस तरह से विश्व में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया जा सके।
और ये लगातार चलती रहनी चाहिए और अंतरवाड़ी वासियों का लगाव रहा है और सहयोग रहा है। आज लीडरशिप में राजेश जी के नेतृत्व में ये उत्कृष्ट प्रोग्राम हर साल होते हैं और हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे और लेते रहे। धन्यवाद। आर्यमन जी भी हमारे बीच में हैं, जोर से तालियां। एक बहुत बड़ी हस्ती, भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक सुप्रसिद्ध हस्ती महाबली सतपाल जी। तालियां जोर से प्लीज। इसके पश्चात दीपक दवाज जी तैयार रहे। लक्ष्मण आर्य जी, याद करते हैं, पूरा हमारे समर्थन में तत्पर रहते हैं। टूल आपसू को लास्ट राउंड बांटे रखते हैं। ये फर्स्ट के दोनों हैं, भी फर्स्ट के दोनों नहीं है। ये देखो ना कौन वाइट वाला Photo 6 boys, first place goes to Tanish, second place goes to 4 to 6 girls, first place goes to Erika. Second place goes to Tanisha and Aisha, and third place goes to उस बच्चे ने डिवोशन दिया, उस कारण से आप और हम इस कंपाउंड में हर वक्त उस बेटे को पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ सब इकट्ठा होते हैं। और ये बड़ी अब ये ग्राउंड होना चाहिए। प्रपोजल है, जब भी प्रपोजल की कॉपी आप मुझे दोगे तो 100% कोई प्रपोजल दिल्ली में लगातार बहुत जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो तो इस बिटिया के नाम से ये प्रपोजल पूरी की जाएगी। और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें आप ये मौका देते हैं कि ऐसी महान शख्सियत, महान व्यक्तित्व के इस बच्चे को हम पुष्पांजलि कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मोटिवेशन जाता है समाज के अंदर वो अपने आप में महत्वपूर्ण आने वाली पीढ़ियों के लिए, और आप सबकी भागीदारी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने वो जहन में और अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आप यहाँ पर आते हैं। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस बवाना विधानसभा का मैं विधायक भी, मंत्री वेतन दिल्ली सरकार का हूँ, तो मैं आने में थोड़ी सा विलम्ब हो गया क्योंकि लोग ज़्यादा आते नहीं, तो मैं सबका भी बाहर से स्वागत मैं ही करा करूँगा इस मंच पर खड़ा होकर, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर आ जाओ, इधर से
जैसे तैसे। Two laps to go.